जो शिवरात्रि के दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल, हमने आपने से कहा था ना, हम कल बताएंगे, तो शुरू वहीं से कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं जो पूरी वर्ष, काफी लोग होते हैं जो शिव जी का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो जो फल शिव जी का पूरे साल भजन अभिषेक इत्यादि का है, जो मनुष्य करते हैं, अगर वही मनुष्य सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन कर ले तो उतने में ही उसको वो फल मिल जाता है। बोलो राधे राधे। यत् फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मदर्चना। मेरी अर्चना करने में मात्र शिवरात्रि में वो फल मिल जाता है। इसलिए किसी भी सनातनी को शिवरात्रि के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस दिन व्रत करना चाहिए। जो बीमार है उन पे बात लागू नहीं है, जिनकी दवाई चल रही है, जिनकी कोई औषधियां चल रही हैं, उन पे ये बात लागू नहीं है, ये समझ लीजिए आप। अगर रह सकते हो, आपकी दवा कोई ऐसी कोई फ्रूट्स वगैरह खा के भी हो सकता हो, तो उस दिन, एक दिन क्या होता है, थोड़ा शुगर बढ़ जाएगा, 2-4 सेंटीमीटर बढ़ने दो, क्या होता है। दूसरे दिन फिर कुछ हैवी खा लो जिससे उसे कंट्रोल किया जा सके। इंजेक्शन भी लगवा लेते लोग, दवाई भी ले लेते, और दूसरे दिन थोड़ी और, मतलब जो आप अगर अरेंज कर सकते हो तो। नहीं कर सकते हो तो बीमार लोगों के लिए ये बंदिश नहीं है। लेकिन जो बीमार नहीं है, जिनका शरीर स्वस्थ है, देखो कितना बड़ा फल भगवान शिव कह रहे हैं। पूरी साल भर जो शिव जी पर अभिषेक करे उसका जो फल है वो एक दिन में मिल जाता है। हाय हाय, कलयुग के लोग कितने आलसी, कितने निकृष्ट, कितने अपने ही नाश को अपने हाथों से निश्चित करने वाले लोग हैं। रोज रोटी खाते हैं, घर में आके लड़ते, बोले मैं रोज रोज रोटी खा खा के तंग आ गया। तो एक दिन मत खाना भाई, मैं तंग आ गया हूं। देवियां भी कह देती मैं तंग आ गई रोज रोटी खा खा के। कहा खावेगी बता, क्या खाना चाहती हो? बोले बाहर ले चलो, बाहर का खाऊंगी। मां रोटी नहीं मिले, बाहर क्या है, रसगुल्ला, घर में बना लो। बोले अच्छा एक्चुअली क्या है, देवियां जो यहां बैठी, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छी भोजन बनाती है, आपसे अच्छा कोई भोजन नहीं बना सकता। जो यहां बैठी हैं सच्ची, आप जवाब नहीं, आपके हाथों में एकदम रस बरसता। लेकिन जो नहीं आई है उनकी थोड़ी बात हो रही। वो बाहर भोजन बनने, खाने पीने के लिए इच्छा नहीं है। इच्छा क्या है? बोले कम से कम एक दिन तो बनाने से छुटकारा मिले। हाँ या ना बताओ, सच्ची सच्ची, ये तो अनुभव बता ही सकती हो ना। हाँ देखो, इच्छा क्या है? बोले बाहर घूमा। तो वैसे भी हम लोग तंग आ गए हैं एक प्रकार का ही भोजन कर करके, तो कम से कम एक दिन हम, एकादशी को नहीं अन्न ग्रहण करना चाहिए, शिवरात्रि को, जन्माष्टमी को, रामनवमी को, ये विशेष दिन है। मैं गारंटी से कहता हूं 30-35 दिन होंगे ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा लगा लो तो 40 दिन होंगे, 65 दिन होंगे, 300 दिन तो फिर भी खा रहा है तू, समझो। 365 दिन में से अगर 65 दिन न खाओ अन्न, बाकी का थोड़ा मैं कह रहा हूं जो साल में 40 दिन भी अन्न का त्याग करता है वो ज्यादा जिंदा रहता है और स्वस्थ रहता है। वो अधिक स्वस्थ रहता है, उसका जीवन अच्छा होता है। निरोगी काया को जितना अन्न कम खाओगे उतनी अच्छी काया जियोगे। पौष्टिक चीजें और खाइए, अच्छी अच्छी खाइए। तो जो पूरी रात, पूरे साल शिवजी की पूजा अर्चना वंदना अभिषेक करने का फल है, वो शिवरात्रि के एक दिन का व्रत करने से उसको वो फल प्राप्त हो जाता है, तत्काल प्राप्त होता है।
जैसे पूर्ण चंद्रमा उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म को वृद्धि का समय है। पहले में जब इत्यादि इत्यादि भगवान शिव ने बताया ही है कि इसी दिन शिवरात्रि के दिन ही उनका ज्योतिर्प्रकाश में वो स्तंभ प्रकट हुआ था, जिसको हम प्रथम शिवलिंग कहेंगे। इसलिए शिवरात्रि का विशेष महात्म हो गया है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा।